प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। जनाब, हमें ये तो पता है कि इसी महीने इन द मंथ ऑफ जुलाई हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म मोदी पहुंच रहे हैं फ्रांस का विज़िट होगा। 12, 13, 14 डेट्स कही जा रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं डेट्स में बिल्कुल उसी वक्त इंडिया में ही एक और बहुत बड़ा काम हो रहा होगा। शायद वो काम इस विज़िट से भी ज़्यादा अहम है और बड़ा है, शायद नहीं यकीनन, और वो है चंद्रयान का लॉन्च। एग्जैक्टली इंडिया के मून मिशन चंद्रयान का लॉन्च भी उन्हीं डेट्स में हो रहा है जिन डेट्स में उनके प्राइम मिनिस्टर फ्रांस में होंगे, क्योंकि चंद्रयान के लॉन्च की भी डेट्स कही जा रही हैं 12, 13, 14, इनमें से कोई डेट होगी। वैसे 14 कही जा रही है, 13 पर भी कहीं आ रही है, लेकिन उस विज़िट की डेट्स भी यही हैं। सिर्फ इसी महीने नहीं कि जुलाई के महीने में हमें इतनी बड़ी खबरें मिल रही हैं और इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नहीं, अगले 2, 3, 4 साल जब हम देखते हैं तो हमारा हमसाया मुल्क रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम हमेशा बातें करते हैं, यानी ये कि देखिए कितना तरक्की कर ली इन्होंने, इकोनॉमी की हम बात करेंगे, हम पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, हम किसी कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करेंगे, या फिर हम ये बताएंगे कि देखिए अभी और कौन सा विज़िट होने जा रहा है, अब इस कंट्री का विज़िट होगा और ये मंसूबे बन गए, इतने जो हैं वो एग्रीमेंट्स हो गए। नहीं, मंसूबा तो है वो, लेकिन ये वाला नहीं है। अगले 2-3 साल में इंडिया की स्पेस एजेंसी, जिसको ISRO कहते हैं, इसरो, उसकी क्या प्लानिंग है। वो इतनी एम्बिशियस प्लानिंग है कि आप देख कर और सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे। देखिए, जो इसरो है वो वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी कही जाती है दुनिया की, जैसे कि नासा है, यानी 3 कंट्रीज़ अगर आप ले लें, अमेरिका और रशिया और चाइना, तो इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं रहा। और जो हमें नेक्स्ट 3-4 ईयर्स की प्लानिंग नज़र आ रही है, उसमें कौन कौन से मिशंस भेजे जा रहे हैं, आज मैं इस पे बात करने लगी हूँ। सबसे पहले चंद्रयान, क्योंकि इससे पहले हमने चंद्रयान के मिशन पर बात की और उस पर तफसीली यानी उसकी जो डिटेल्स हैं उस पर बात नहीं हो सकी, तो मैं आपके सामने रखूँगी जो अभी तक मेरे सामने डिटेल्स इसकी कुछ आई हैं। एक तो आप ये जान लीजिए कि जो ये डेट तो कही जा रही है लॉन्च की इसी महीने, लेकिन जो ये पहुँचेगा, लैंड करेगा, वो 1 महीने के बाद होगा, यानी आफ्टर 1 मंथ, अगस्त में ये लैंड करेगा। और इसमें ये कहा गया है कि चंद्रयान 3 विल लैंड ऑन मून सरफेस इन लेट अगस्त। अब इसका मिशन क्या है, ये क्यों भेजा जा रहा है, तो ये कहा गया है कि एक तो ये कि सक्सेसफुली लैंडिंग एंड टू डिप्लॉय रोवर फॉर एक्सपेरिमेंट्स, कि वहाँ पे कामयाबी के साथ लैंड कर जाए और रोवर को वहाँ पर उतारे और फिर एक्सपेरिमेंट्स हो। इससे पहले आप जानते हैं कि रोवर कई एक भेजे जा चुके हैं, उनका क्या काम होता है, वहाँ से सरफेस से मिट्टी इकट्ठी करना, पत्थर जमा करना और इस तरह की वहाँ से पिक्चर्स भेजना, वीडियोस वहाँ की वायरल होती हैं जिस भी प्लैनेट पर रोवर भेजा जाता है, जैसे कि मार्स की हम पिक्चर्स और वो देखते रहे। और चंद्रयान का बजट है 615 करोड़ इंडियन रुपीज़। जैसा मैंने आपको कहा कि 1 महीना सफ़र में लगेगा और कोई तकरीबन 23 अगस्त तक ये चांद की सतह पर लैंडिंग होगी। और रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए जो तैयारियां कर ली गई हैं या की जा रही हैं वो है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट बंदरगाह पर चंद्रयान की खलाई जहाज़ की तैयारियां जारी हैं। खलाई जहाज़ की जांच पड़ताल हो चुकी है और इसे रॉकेट के पे लोड फेयरिंग या हीट शील्ड में बंद कर दिया गया है। इस हद तक तैयारी हो चुकी है। अब चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर में जो चंद्रयान 2 है उसमें कुछ चेंजेस हैं, यानी ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम चंद्रयान 2 जो गया था वैसा ही चंद्रयान 3 भी जा रहा है, उसमें काफ़ी चेंज नज़र आई है। जैसे कि कुछ तब्दीलियाँ, यानी बाकी तो कुछ बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो अगर हम उस पर बात करेंगे तो उसमें काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज है और हमें वो समझ भी शायद ना आ सके, लेकिन जो 2-3 बड़ी तब्दीलियाँ हैं वो आपके सामने बताई देते हैं। चंद्रयान 3 मिशन है, उसके लैंडर में चंद्रयान 2 की तरह मोटर्स नहीं हैं, बल्कि 5 मोटरों के बजाय चंद्रयान 2 में 5 मोटर्स थी, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 मोटर्स ही काम करेंगी। और फिर इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर एडजस्टमेंट भी की गई है। जैसा मैंने पहले बताया, आप जानते हैं कि जो चंद्रयान 2 था वो कुछ काफ़ी फासले पे जाके, काफ़ी दूर जाके क्रैश हुआ था और काफ़ी उसमें कामयाबी हासिल होने जा रही थी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर पता चला कि नहीं हो सका। अच्छा, इसमें एक और बात है कि इसके क्या नाम रखे गए हैं, क्योंकि उनके तो नामों का आपको मालूम था। अब इसमें यह है कि इसमें लैंडर और रोवर के क्या नाम होंगे। तो
अभी तक तो हमारे सामने कोई नाम नहीं आ सके, लेकिन हो सकता है कि वही हो जो कि चंद्रयान 2 में रखे गए। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो ये कहा गया कि लैंडर विक्रम, तो हो सकता है कि इस मर्तबा भी ऐसा ही हो, लेकिन विक्रम मेरा ख्याल है कि जीत या विक्ट्री को कहते हैं। और रोवर यानी लैंडर का नाम तो विक्रम हो सकता है, लेकिन जो रोवर है वो प्रज्ञान के नाम रखा जाएगा कि ऐसा ही है, ये हमें पता चल जाएगा। अभी तक इसकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं की जा रही। अब ये तो हमने बात कर ली चंद्रयान 3 की। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ चंद्रयान 3 नहीं, ऐसे ऐसे मिशंस जा रहे हैं कि अगले 3 to 4 ईयर्स में आप देखेंगे कि ये रॉकेट का जो मैंने बात की थी ना, उसका हवाला दिया था वो इसलिए कि रॉकेट की बात हो रही है ना, साइंस की बात हो रही है इस वक्त, और स्पेस मिशंस की बात हो रही है। तो 2 ऐसे और मिशन हैं जो हम नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में देखेंगे, स्पेस मिशंस जो कि इसरो के तहत ही जाएंगे। एक तो है जी नाविक। अब नाविक क्या है? नाविक है जीपीएस सिस्टम इंडिया का। अब नाविक के लिए एक और सैटेलाइट भेजने की तैयारी हो रही है, नाविक इंडिया सैटेलाइट। लेकिन इससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और मिशन है और उसका नाम है आदित्य। और ये क्या है? सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी सूरज मिशन। ये सूरज का मिशन है और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 15 लाख किलोमीटर दूर तक जो है ये भेजा जाएगा। अब ये जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, आदित्य नाम इसका रखा गया है, और ये इस सूरज की तमाम डिटेल्स जमा करके लाएगा। अब आप ये देखें कि ये हम अपने हमसाया कंट्री की बात कर रहे हैं। ये मैं कोई अमेरिका की, रशिया की या मैं किसी और मुल्क की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ इंडिया की। कहाँ पहुँच गए वो? अच्छा, अब कुछ और बात कि जब ये जो हमने चंद्रयान की बात की उसमें ये भी है कि वो मून के साउथ पोल में लैंड करें। लेकिन स्पेस मिशन, स्पेस में जाने का कब ख्याल आया? तो देखिए, इसका पहला ऐलान आपको पता है किसने किया था? 1955 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसको ऐलान किया था। उन्होंने कहा था हम स्पेस में जा रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी, जो कि उनके मुतालिक एक बहुत ही कमाल की फ़िल्म है, जो कि मेरी फेवरेट मूवी, मतलब वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, बहुत ही मास्टरपीस मेरा ख्याल है वो बनाया उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के कत्ल पर। उनकी पर्सनैलिटी पे भी है, लाइफ पे भी है, लेकिन असल में उनका कत्ल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कत्ल कहा जाता है। तो वो कैसे हुआ और उसकी क्या डिटेल्स हैं वो अगर आप देखना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है उसके ऊपर 2-3 बन चुकी हैं, लेकिन ये जो है ये सबसे पहले वाली है। तो जॉन एफ कैनेडी ने ये ऐलान किया था टीवी पर कि हम स्पेस में जा रहे हैं। अच्छा, ये सुनने की देर थी कि फिर 2-3 दिन के अंदर ही रशिया की तरफ से यानी सोवियत यूनियन की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया था कि हम भी स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन इसमें हुआ ये कि सोवियत यूनियन जीत गया स्पेस में जाने के लिए, और उसने पहले जो है ये काम कर दिखाया। और सोवियत यूनियन जो है उसने स्पुतनिक लॉन्च किया था, सबसे पहला जो उसका था। लेकिन उसके बाद 3 साल लगे अमेरिका को स्पेस में जाने के लिए, और अमेरिका ने आफ्टर 3 ईयर्स अपनी सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो इस तरीके से स्पेस का सफ़र तो स्टार्ट हो गया, लेकिन ऐलान पहले अमेरिका ने किया और कर दिखाया पहले सोवियत यूनियन ने, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच जो रेस है वो तो बहुत पहले की चल रही है ना, कई महाज़ों पर, जंग से लेकर, कोल्ड वॉर से लेकर, और ये स्पेस मिशन, और अभी तक हम जहाँ पर पहुँचे आप देख ही रहे हैं। देखिए, बात तो हम कर रहे हैं रशिया और अमेरिका के स्पेस रेस की, लेकिन इस रेस में, इस स्पेस रेस में इंडिया क्या करने जा रहा है कि आप जानते हैं? इसरो नासा से पहले वीनस पर जाएगा, और वो ईयर होगा 2025। और 2025 यानी वीनस मिशन के सिर्फ 5 साल के बाद इसरो का एक और एम्बिशियस प्लान है। और आपको पता है वो क्या प्लान है? इसरो का प्लान है कि 2030 तक इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन होगा। तो बस ये अब आपको पता चला होगा कि जो मैंने कहा था कि रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा था। इसमें एक कमाल की बात ये कही जाती है कि दुनिया की जितनी भी स्पेस एजेंसीज़ हैं वो जितनी कॉस्ट लगाती हैं और जितना हैवी उनका बजट होता है, जैसा कि नासा का बजट कहा जाता है कि तकरीबन $24 बिलियन होता है एनुअली, तो इसरो का इससे बहुत ही कम होता है, लेकिन काम जो है वो वैसे ही करके दिखाया जाता है। तो चलें, खैर अभी हम 2030 तक तो बात कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे हम इसी मंथ के अंदर चंद्रयान लॉन्च 3। इजाज़त दें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी।